नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं एक लव रीडिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। एंड देखते हैं। So the first card that we have is the Ace of Pentacles. The second card is the Six of Pentacles. The third card is Three of Swords. Fourth card is Ten of Cups. Fifth card is Nine of Wands. Then we have the Ace of Swords. We have the Moon. And we have the Sun. ओवरऑल एनर्जी उनकी अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट, ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं इसमें मैं आपको सबसे पहले सन साइंस बता देती हूँ। हमारे पास अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फिर उसके बाद में हमारे पास में है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड देन उसके बाद में हमारे पास में है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एंड देन वी हैव द सन विच इज़ लियो। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पाइसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे, और लियो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर का ये ज़ोडिएक साइन हो। तो जैसा भी हो आप देखिए इसको। आपके इन कार्ड्स को देख करके अभी जो आपकी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है, मुझे ये देख करके लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि पास्ट के अंदर उन्होंने आपके साथ में इक्वल शेयरिंग नहीं करी हो, उन्होंने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया हो, जिसका रियलाइजेशन उन्हें हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल जो है इस बात से टूटा भी है, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने आपको एक तरीके से अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है तो 10 ऑफ कप्स देख करके हम ये कह सकते हैं कि आप उनके लिए एक फैमिली हैं, आपके लिए वो बहुत कुछ सोचते हैं और वो चाहते हैं आपको सारी खुशियाँ भी दें। लेकिन करंटली अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वो सोच रहे हैं उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन वो आपसे ज़रूर करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। सो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इनके विचारों में उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहती है। सोचते कुछ हैं, करना कुछ चाहते हैं, लेकिन होता कुछ और है। तो जो भी बातें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होकर के, और एक कहते हैं ना कि एक सूरज जब उगता है तो चाहे कितनी भी काली रात हो, लेकिन सूरज की पहली किरण आते ही सारे वातावरण में एक उजाला हो जाता है, तो नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाती है। मैं ये देख पा रही हूँ उनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 9 ऑफ कप्स की, यानी कि वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आप विशफुल थिंकिंग है उनकी, उनका मन है कि वो आपके साथ में ही अपनी इस लाइफ को स्पेंड करे, एंड वो आगे अपनी लाइफ में जितने भी जॉयफुल जो भी चीज़ें हैं उसको वो आप ही के साथ में शेयर करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन हो तो वो आप ही के साथ में करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको लेकर के वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और कुछ चीज़ों का वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आपकी और उनकी आपस में बात नहीं हो रही है तो इस महीने डेफिनेटली आप लोग बातें भी करेंगे। आप लोगों के लिए 3 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख और 18 तारीख
और 19 तारीख हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करें यदि आप लोगों की आपस में बात नहीं हो रही हो। ये जो मेरी रीडिंग है ये सभी के लिए है, उन लोगों के लिए भी है कि जिनके पार्टनर्स उनके पास में हैं और मान लीजिए आपस में कुछ मनोमुटाव हो रहा है, तो उन लोगों के लिए भी है कि जो साथ में नहीं हैं, दूर दूर हैं, उन लोगों के लिए भी हैं जो किसी और रिलेशनशिप में हैं। बेसिकली सभी के लिए है ये रीडिंग। सो जैसे आपके साथ में रेजोनेट करे, प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रीडिंग में से कितनी बातें आपके साथ में रेजोनेट हुई। लेट अस सी आपके लिए अभी मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो। सबसे पहला कार्ड निकल के आया है, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो उनको कुछ ना कुछ, जो भी जिन बातों से उनका मन दुखी हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो उनको आकर के हर तरीके से संभालते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारी जो है पॉजिटिविटी को लेकर के आते हैं। सेकंड कार्ड वी हैव, यू रिस्पेक्ट माय डिसीजन। आप जो भी वो डिसाइड करते हैं या कुछ निर्णय लेते हैं, अगर किन्हीं बातों को लेकर के, हो सकता है उन्होंने अभी आपसे कहा भी हो कि अभी हम कुछ टाइम के लिए बात नहीं करते हैं, मुझे मेरा टाइम चाहिए, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, मैं किन चीज़ों पर वर्क करना चाह रहा हूँ। तो आप उनकी बातों का रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको स्पेस भी देते हैं और यही बात उन्हें आपके और करीब लेकर के आती है। थर्ड पॉइंट इज, योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। हम रेजोनेट करने की बात कर रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत कार्ड निकल करके आया है। तो वो ये कह रहे हैं आपकी आवाज़ सुन करके उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा की ही आवाज़ है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज, नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। कि दुनिया में चाहे लोग उनको कैसा भी देखते हों, आप उनको बहुत स्पेशल महसूस कराते हैं। तो आपके इसी बात के वो कायल हैं। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फ़नी। हो सकता है उनको कभी कभी वो ऐसी बातें भी बोलते हों जिसका कुछ जोक्स बताते हों, कुछ फ़नी चीज़ें आपको हंसाने के लिए बोलते हों और आपको वो फ़नी नहीं भी लगती हैं, तो भी आप उनका मन रखने के लिए हंसते हैं उनके जोक्स पे और इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास है। एंड यू होल्ड ऑन लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। और उनको ये भी लगता है कि कितने भी उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन आपने उनका साथ हर कदम पे दिया है और वो यही सोचते हैं, इसीलिए तो आप उनके 10 ऑफ कप्स हैं और उनकी 9 ऑफ कप्स हैं। वो चाहते हैं डेस्परेटली कि वो आपकी तरफ आएँ। तो हो सकता है अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विशफुल थिंकिंग है। आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत ब्यूटीफुल सी एक रीडिंग निकल करके आई है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और पेड रीडिंग्स के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई email ID। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, वंडरफुल डे।